नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो पीटीटी 2021 की बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जो कई स्टूडेंट हैं उनके कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। कुछ स्टूडेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कि हिंदी और इंग्लिश किस हिसाब से आएगी, किसके हिंदी आएगी और किसके इंग्लिश आएगी, ठीक है। और एक जो कन्फ्यूज़न है वो है कि मार्क्स को लेकर, ठीक है, कि कितने नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मार्किंग का सिस्टम होता है वो अलग होता है। बाकी जो जो एक लैंग्वेज और जीके प्लस रीजनिंग में मार्किंग का जो स्टैंडर्ड होता है या फिर जो मार्किंग होती है वो अलग तरीके से होती है। तो इस वीडियो में उनका सारा कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पीटीटी एग्ज़ाम की फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट जा चुकी है और 16 मई को एग्ज़ाम प्रस्तावित है, लेकिन होना थोड़े कम ही चांस है कि 16 मई को आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि कोरोना के कारण एग्ज़ाम आगे की सकना लगभग तय है। इसका आपको जो मई का फर्स्ट वीक है उसमें पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी तैयारी 16 मई के हिसाब से जारी रखें। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे होता है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश कैसे चूज़ करते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं, 50-50 नंबर के, टोटल 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको पता है, पहली रीजनिंग आती है, ठीक है, रीजनिंग आती है। और रीजनिंग के बाद में आता है जीके, ठीक। जीके कैसे आता है और कैसे कवर करें, तो जीके में आप क्या है, जो रीजनिंग है वो तो क्या आजकल सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी ना किसी की, तो रीजनिंग उनमें जरूर आती है। तो रीजनिंग उस हिसाब की रीजनिंग आएगी, एकदम इजी लेवल की, ठीक है। रीजनिंग में आप आराम से 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो 50 में से, ठीक है। जीके की बात करें तो जीके क्या है आपका, जो जैसे आप तैयारी कर रहे हो कॉमन जीके, इसमें क्या करंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडिया जीके के भी आ जाते हैं, राजस्थान जीके के भी आ जाते हैं। बीएसटीसी होती है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, जबकि पीटीटी में जो जीके है उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है, उसमें इंडिया जीके भी आ जाता है, जो करंट अफेयर है वो भी आ जाते हैं, राजस्थान जीके भी आ जाता है, और इसके साथ भी राजस्थान का करंट भी आ जाता है और साइंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक अलग वाइड रेंज में इसका सिलेबस है जीके का। तो ये आप एकदम जो भी कवर करते हो वो सारे पढ़ते रहते हो आप जीके, उनमें से आएगा, ठीक है। इसमें बीएसटीसी की तरह ओनली राजस्थान जीके नहीं आता, ठीक है। अब बात करते हैं, रीजनिंग हो गई, जीके हो गया, फिर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिरुचि होती है वो। इसके बाद में जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होती है, इसमें बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होती है। कैसे होती है ये बता देता हूँ मैं आपको। जब आपको ओएमआर सीट आपको दी जाएगी एग्जाम के टाइम, जो पेपर और ओएमआर सीट दी जाएगी, उसमें आपको ओएमआर सीट में ऊपर आपके हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ आएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर मीडियम से कोई लेना देना नहीं है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कुछ कुछ कुल 250 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 250 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन में जो है हिंदी के भी आते हैं और 50 इंग्लिश के भी आते हैं। लेकिन आपको अटेम्प्ट उनमें से 100 में से केवल कोई 50 करने होते हैं, या तो हिंदी के 50 कर लो या फिर इंग्लिश के 50। तो अभी क्या फॉर्म फिल करते समय आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया कि आप कौन से 50 करोगे, इंग्लिश के करोगे या हिंदी के। लेकिन जब आप ओएमआर सीट आपके हाथ में होगी तो ऊपर हिंदी और इंग्लिश आएगा, जिसमें के आगे क्या आएगा, एक गोला दिया हुआ आएगा, उसको भरना है। अगर आप हिंदी के आगे का गोला भरते हो तो आपको जो हिंदी के क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे, अगर आप इंग्लिश के आगे का गोला फिल करोगे तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ के जा रहे हो या फिर जिस सब्जेक्ट में आपको सही लग रहा है वो आप उसके आगे गोला को क्या फिल कर दोगे, तो अभी फिर वो 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। मार्किंग का सिस्टम मैं बता देता हूँ। जो लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जीके, इन तीनों में क्या होता है, आपको या तो 3 उत्तर गलत होते हैं और एक सही होता है, ठीक है। तो गलत के 3 है उनके आपको 0 नंबर मिलेंगे, और अगर सही किया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये जो है रीजनिंग हिंदी इंग्लिश में से जो भी ऑप्शनल आप लेते हो वो, और जो जीके उस उन तीनों में ये क्या है, ये रहता है मार्किंग का सिस्टम कि या तो 3 नंबर मिलेंगे आपको अगर सही ऑप्शन लगा दिया आपने, अगर गलत लगा दिया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है शिक्षण अभिरुचि होती है, उसमें क्या होता है 3 ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन सही होते हैं और एक ऑप्शन गलत होता है।
ठीक है। सही ऑप्शन में क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। एक ऑप्शन इतना सही होता है कि जिसके आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसके आपको 2 नंबर मिलते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसका आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। 3 सही होते हैं, लेकिन तीनों क्रम वाइज सही होते हैं। एक बहुत ज़्यादा सही होता है, कम सही होता है, एक बहुत कम सही होता है। तो उनका 3 2 1 के हिसाब से आपको नंबरिंग मिलती है। अगर आपने एकदम सटीक उत्तर दिया तो 3 मिलेंगे, थोड़ा कम दिया तो 2, और बिल्कुल एकदम कम वाला उत्तर दिया तो 1 नंबर मिलेगा, और एक ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है उसका आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। तो अभी आप क्या तैयारी स्टार्ट रखें, क्लास से लेनी है तो क्या नीचे लिंक दिया गया मॉडल पेपर का, जो दूसरा चैनल है हमारा जीवा स्टडी ऑफिशियल, उस पर जाकर देख सकते हो, या फिर जो इसी चैनल पर जीवा स्टडी पर भी 30 क्लासें अपलोड कर दी गई है, तो आप जाकर जरूर देख सकते हो। तो इस हिसाब से होता है। और अभी क्या 16 मई को लेकर चले आप एग्जाम, ठीक है। एग्जाम आगे होने के चांस हैं, वो आपको फर्स्ट वीक में मई के पता चल जाएगा। तो धन्यवाद, बने जीवा स्टडी के साथ। उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हिंदी और इंग्लिश कैसे आएगी, और जो मार्किंग सिस्टम होता है वो कैसे होता है। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।